गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 173। ये मैथ्स की वर्कशीट है सेकंड क्लास की और डेट है आज की 19 फरवरी। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आओ ढूंढे सबकी बस। एक दिन शुभम की बहन पारुल एक अखबार को बड़े ध्यान से देख रही थी। शुभम ने पूछा, दीदी आज आप इतने ध्यान से क्या देख रही हो? पारुल ने उसे बताया कि आज अखबार में एक चित्र पहेली पिक्चर पजल आई है और वह उसे हल करने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ बच्चों, शुभम की बहन पारुल जो है वो एक बार न्यूज़पेपर जो है बहुत ध्यान से देख रही थी। तो शुभम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या देख रही हो? तो शुभम की सिस्टर ने उनको बताया कि आज क्या है, अखबार में एक चित्र पहेली आई है, मैं उसको ही हल करने की कोशिश कर रही हूँ। शुभम ने कहा, आप मुझे भी इस पहेली के बारे में बताइए। उसकी दीदी ने उसे पहेली इस प्रकार समझाई। अब शुभम की जो बहन है पारुल, उसने शुभम को भी वो पहेली समझाई। 4 बच्चों के हाथ में कार्ड है और उन पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। 4 बच्चे हैं, उनके पास एक कार्ड है और उन पर कुछ संख्याएं लिखी हैं। उनके पास 4 बसें भी खड़ी हैं और वहाँ पर 4 बसें भी खड़ी हैं। ये बच्चे हैं, ये उनके कार्ड है और ये हैं बसें। उन पर भी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब बसों पर भी क्या है, संख्याएं लिखी हुई हैं। आपको कार्ड पर लिखी संख्याओं को जोड़कर तथा बसों पर लिखी संख्याओं को देखकर बताना है कि कौन किस बस में बैठेगा। अब क्या है, ये जो कार्ड नंबर है इनको जोड़कर हमें बताना है कि वो कौन सा नंबर बन रहा है और जो नंबर वो बन रहा होगा वो बच्चा उसी बस में बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, हमको जो ये कार्ड्स हैं इनको ऐड करना है और इनका जो नंबर आ रहा है वो इन बसों से मैच करना है और जिन बसों से वो नंबर मैच हो गया उतने ही नंबर की बस में वो बच्चा बैठेगा। तो जो सबसे पहला एक है वो हमें उदाहरण करके दिया गया है। यहाँ पर है 27 और 15। तो 27 और 15 को उन्होंने कैसे प्लस किया है, उन्होंने 20 और 7 को अलग कर दिया, 15 का 10 और 5 अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए 20 का मतलब है 2 पीले रंग के टोकन या कार्ड। तो उन्होंने 10 और 10 को अलग अलग लिख दिया और 7 के लिए उन्होंने 7 क्या है, 10 से कम है, तो इसलिए उन्होंने एक एक का 7 कार्ड बना दिया। आप इन्हें काउंट करके देख लीजिए, ये 7 ही बनेंगे। ठीक है, 20 यानी कि 2 10 10 के और 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 है। इसके बाद 15 में एक 10 और बाकी के जो 5 बचे, एक 10 और बाकी के जो 5 बचे 1 2 3 4 5, एक एक के कार्ड 5 तक लिख लिए। अब आप इनको ऐड कर लीजिए। तो ये कितने बनेंगे, 10 वाले बनेंगे 1 2 3। अब जो 3 है वो 10 वाले हैं, तो 3 10 10 वाले कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे। इसके बाद हम 1 1 वाले टोकन्स को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो ये हैं ये भी 10 बन गए, तो इसको भी हम 30 में जोड़ देंगे और 1 2 जो 2 वैसे ही बचे उन्हें हम अलग से लिख लेंगे। तो 30 और 10 कितना हुआ, 40, 40 प्लस 2 42। कितना आ गया आंसर, 42। तो देखिए इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 42 आ रहा है, यानी कि इसका आंसर 42 है। तो ये बच्चा जो है जिसका नाम सोनू है, ये 42 नंबर की बस में बैठेगा। तो 42 नंबर की बस कहाँ है बच्चों, ये है 42 नंबर की बस, तो सोनू इसी बस में बैठेगा। चलिए अब बाकी के नंबर्स को भी इसी प्रकार से ऐड करते हैं। इसके बाद है बबली और बबली का नंबर है 59 और 14। तो 59 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 59 को हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, 50 and 9। और 14 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 और 4।
तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो हम जो संख्याओं को तोड़ते हैं तो उसमें एक संख्या टेंस वाली बन जाती है, यानी कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये नंबर्स आते हैं। और जो दूसरे नंबर है वो वंस की संख्या बनती है, यानी कि 1 से लेके 9 तक का नंबर उसमें आता है। तो आप इसी प्रकार से आपको भी जो नंबर्स हैं इनको इसी प्रकार से आपको अलग करना होता है। जैसे ये 14 था तो इसको हमने 10 अलग कर दिया और 4 अलग कर दिया, तो यानी कि 10 और 4, 50 और 9 हमें इन्हें जोड़ना है। तो 50 वाले को हम टेंस के साथ जोड़ेंगे और जो वंस वाला नंबर है उसे वंस वाले नंबर के साथ ही जोड़ेंगे। तो 50 और 10 कितना हो गया? 50 और 10 हो गया 60। और 59 का जो 9 था उसको हम यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और 14 का जो 10 था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जो 4 था वो हमारे पास बच गया वंस वाला, उसको हम नीचे लिख देंगे 1, 2, 3, 4। अब ये क्या है बच्चों? 4 हो गए। अब हम वंस वालों को ऐड कर लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो 10 बन गए हैं इनको भी हम किस में रख लेंगे? इसको भी हम 60 वाले में ऐड कर देंगे जो कि टेंस है। तो 60 में 10 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 70। इसके बाद हमारे पास कितने बचे? 1, 2, 3। अब जो ये 3 है ये इसमें एंड में ऐड हो जाएंगे, तो 70 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 70 और 3 हो जाएगा 73। क्या हो जाएगा? 73। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो बच्चों तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो 73 हो गया। तो कौन सी बस है जिस पर 73 लिखा है? ये है 73 वाली बस। तो यानी कि बबली जो है वो 73 नंबर वाली बस में जाएगी। इसके बाद आती है मोहित की बारी। मोहित के पास 26 और 39 वाले 2 कार्ड्स हैं। तो 26 यानी कि 26 को हम कैसे लिखेंगे? 20 एंड 6। और 39 को हम कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 9। अब इसमें भी हम टेंस वालों को जोड़ लेंगे पहले। तो टेंस वाले कौन से हैं? 30 और 20 हैं। हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं 20 और 6, 30 और 9। तो इसमें से 20 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, ठीक है। और 6 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हम पहले 6 लाइंस डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 9 को ऐड करने के लिए 6 में हम यहाँ पर 9 लाइंस डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको दोबारा से एक बार जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो 10 हो गए हैं, 10 को हम किस में रखेंगे? इस वाले 50 के साथ रखेंगे, क्योंकि टेंस को हमने टेंस में ही ऐड करना है। और बाकी कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। ये कितने बचे? 5 बचे। तो 50 और 10 कितना हुआ? 60। 60 और 5 कितना हुआ बच्चों? 65 हो गया। कितना हो गया? 65। तो यानी कि मोहित का जो कार्ड्स का जो सम है, जो टोटल है वो 65 हो गया। अब 65 कौन सी बस पर लिखा है? तो ये रहा बच्चों 65, यानी कि मोहित जो है वो इस बस में बैठेगा। इसके बाद सबसे एंड में बारी आती है रीना की। रीना के पास क्या है बच्चों? 38 और 18। तो 38 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 एंड 8। और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 और 8। 10 और 8 18,
30 और 8 38। 38 को हम लिखेंगे 30 + 8 और 18 को लिखेंगे 10 + 8 18। अब टेंस वालों के साथ जोड़ेंगे तो 30 + 10 40। यहाँ पर आ गया 40 और 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको ऐड करते हैं दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10, तो ये इसी टेंस में जुड़ जाएगा। बाकी बचे 1 2 3 4 5 6, बाकी के बचे 6। 40 और 10 हो गया 50। 50 + 6 हो गया 56। 50 + 6 क्या हो गया 56। अब 56 कहाँ पर है? ये है 56, यानी कि रीना इस बस में बैठेगी। तो बच्चों, आपने देख लिया कि कौन सा बच्चा जो है वो कौन सी बस में बैठेगा। यहाँ पर आप लिख देंगे सबसे पहले सोनू बस संख्या 42 में बैठेगा। रीना बस संख्या 56 में बैठेगी। मोहित बस संख्या 65 में बैठेगा। बबली बस संख्या 73 में बैठेगी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से ये लिखना है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणित की पाठ्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 116 के पहले 2 प्रश्न भी कीजिए। अब बच्चों, आपको आपकी जो वर्कशीट है जो आपकी बुक है मैथ्स मैजिक, अब आपको वर्कबुक में नहीं जाना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो मैथ्स मैजिक वाली बुक है, उसमें आपको पेज नंबर 116 खोलना है और उसके पहले जो 2 प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तिका पर। तो बच्चों, ये है आपकी मैथ्स मैजिक की बुक का पेज नंबर 116। ठीक है, आपको यही पेज नंबर खोलना है। इसके बाद हमें इसके पहले 2 क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस टाइम। राहुल स्कोर्ड 23 रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड धोनी स्कोर्ड 69। राहुल ने एक क्रिकेट मैच में 23 रन बनाए और धोनी ने 69 रन बनाए। हाउ मैनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल? तो उन्होंने टोटल कितने रन बनाए? ठीक है, तो राहुल ने 23 रन बनाए हैं और धोनी ने 69 रन बनाए हैं। तो यानी कि दोनों ने टोटल कितने रन बनाए हैं, ये आपको टोटल करके लिखना है। तो देखिए बच्चों, 23 को इन्होंने 20 और 3 ना लिखकर सीधा क्या लिखा है, 20 का 2 और 3 का 3 ही लिख दिया। और ऐसे ही 69 जो था उसका 60 और 9 ना लिखकर 60 का 6 लिख दिया और 9 का 9 लिख दिया। अब उन्होंने क्या करा, पहले 3 और 9 को जोड़ा है। तो इसको आप अपनी फिंगर्स पे भी जोड़ सकते हैं और सिंपल अगर आप लाइंस डाल के जोड़ना चाहते हैं तो आप वैसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे पहले हमने यहाँ पर 3 लाइंस बनाई, फिर 9 को करने के लिए हमने 9 लाइंस बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 थे, हमने इन टेंस को, ये जो 10 है इसको भी टेंस वाले में ही जोड़ दिया। जैसा कि इससे पहले हमने करा था कि इससे पहले भी हमने 10 वाले में ही जोड़ते थे, तो ये 10 भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 लग जाएगा। इसके बाद कितने यहाँ पे और बचे, 1 2। तो ये जो 2 हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो 1 है ये हम ऊपर लिख देते हैं। जो 10 था उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। 1 और 2 3,
3 और 6 9। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 92। कितना आ गया बच्चों? 92। समझ आया ना आपको हमने क्या करा? जो 23 और 69 मार्क्स जो नंबर्स थे उनको हम अलग अलग करके लिखते थे, तो हमने उन्हें अलग अलग ना करके टेंस वाले का जो डिजिट्स हैं वो आगे की लिख दी और वंस वाले की पीछे वाली लिख दी। या आपने सीधा ये समझ लीजिए कि 23 और 69 इस तरीके से लिख दिया। दे मेड 92 रन्स इन ऑल। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। दीमा सोल्ड 48 शॉल्स इन अ फेयर। दीमा ने एक मेले में 48 शॉल्स या 48 शॉल्स जो थे वो बेचे। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 17 मोर शॉल्स। अगले दिन उसने 17 शॉल्स और बेच दिए। हाउ मेनी शॉल्स इन ऑल डिड ही सेल। तो उसने टोटल कितने जो शॉल्स थे वो बेचे। तो सबसे पहले उसने 48 शॉल्स बेचे थे। 48। तो 48 को हमने इस प्रकार से ना लिखकर 48 को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद अगले दिन उसने 17 शॉल बेचे, तो 17 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा? 8 और 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आप इन्हें फिंगर्स पर या लाइंस डाल के ऐड कर सकते हैं। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 + 7 होता है 15। तो 15 में क्या होता है? 10 और 5 होता है। तो 10 क्या होगा? ये यहाँ पर चला जाएगा 10 का 1, और जो 5 है वो यहाँ पर रह जाएगा। इसके बाद आप इन तीनों को ऐड कीजिए। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो आंसर क्या आ गया? 65। आंसर क्या आ गया? 65। दीमा सोल्ड 65 शॉल्स इन ऑल। तो दीमा ने टोटल मिला के कितने शॉल्स बेचे? 65। तो बच्चों ये आपको अपनी मैथ्स मैजिक वाली बुक के पेज नंबर 116 पर ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो हम वापस से अपनी वर्कशीट पर आ गए हैं। हमने वर्कशीट भी कर ली है और पेज संख्या 116 भी कर लिया है। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बात करें कि दिल्ली में चलने वाली बसों पर भी नंबर लिखे होते हैं जो विभिन्न यात्रा मार्गों को दर्शाते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ये करके सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।